बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अबदा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सामीन मुहतरम, मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बामुताबिक 27 रमज़ान 1366 हिजरी में मारिज़े वजूद में आया। और ये आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अज़ीम नेमत है। वैसे तो अल्लाह की बेशुमार हम पर नेमतें हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इन नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। आज़ादी की अहमियत का तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 26 में पारा नंबर 9 में इरशाद फरमाया, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और तुम उस वक़्त को याद करो जब तुम कलील तादाद में थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे और अल्लाह ने तुम्हें एक अलग ममलकत अता फरमाई और तुम्हें यह डर और खौफ लगा रहता था कि लोग तुम्हें उचक न लें। और अल्लाह ताला ने तुम्हें क़ुव्वत दी और इसी तरह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें खाने को पाकीज़ा चीज़ें मुहैया की और तुम शुक्र ही नहीं करते। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, अलहदा ममलकत के लिए, एक अल्लाह की इबादत के लिए, खुल्लम खुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के लिए मेरे और आपके असलाफ ने, उलमाए अहले हदीस ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बेशुमार तकालीफ का सामना करना पड़ा उनको। अपनी औलाद को यतीम करवा दिया, अपनी बीवियों को बेवा करवा दिया, अपनी जायदादें को लुटा दिया और इसी तरह अपने दोस्त अहबाब को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के हसूल की खातिर कि इस मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह का निफाज नाफिज की, अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया जाए, अल्लाह की इबादत खुल्लम खुल्ला की जाए। लेकिन आज का मुसलमान अपने घरों में, अपनी गाड़ियों को और अपने दफ्तरों में चार दीवारी को परचम पाकिस्तान से सजाकर सिर्फ समझता है कि मैंने मुल्क पाकिस्तान का ये खुशी का इजहार करते हुए समझता है कि मैंने हक अदा कर दिया। नहीं मेरे भाई, नहीं। हमने अगर मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी हैं तो फिर आइए हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान के और इसी तरह आज़ादी के मक़ासद को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसका तज़किरा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरतुल हज में फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। आपको नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी, रोज़ा आपको रखना होगा
और इसी तरह मुकम्मल दियानतदारी के साथ आपको ज़कातें अदा करनी पड़ेंगी। और आज का मुसलमान आज़ादी किस तरीके से मनाता है, ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ा लीजिए, आपको गानों की आवाज़ सुनाई देगी, आपको आज़ादी के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होते हुए नजर आएगी। याद रखिए, आज़ादी ज़रूर मनाइए, खुशी ज़रूर मनाइए, लेकिन उसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो। आज़ादी ज़रूर मनाइए आपकी, और इसी तरह औरतों के सर पर दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आज़ादी के मकासद को समझने और कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।